चारों ने उनको एक कटर की मदद से काटा। मुकम्मल इत्मीनान के साथ बगैर किसी डर खौफ के ये वारदात डाली गई। वो तमाम के तमाम जेवरात उठाते हैं, फिर ये वहाँ से फरार हो जाते हैं। इनका किसी भी किस्म का सुराग नहीं लगाया जा सकता। पुलिस हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब 7 से 10 मिनट के अंदर अंदर 4 नकाबपोश जो कि मजदूर का रूप धार कर एक बिल्डिंग में दाखिल हुए। वहाँ से कीमती जेवरात जिनकी मालियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, वहाँ से वो चुराते हैं दिन दिहाड़े और फिर वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस वारदात ने पूरी दुनिया के लिए एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या एक तरक्की याफ्ता मुल्क में वो जहाँ पर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हों, जहाँ पर सिक्योरिटी हो, फिर पुलिस का हेडक्वार्टर करीब हो, वहाँ पर ऐसी वारदात हो सकती है। ये इस वारदात का मुकम्मल अहवाल बताऊंगा मैं आपको आज के अपने इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DS डिजिटल, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। फ्रांस में ये वारदात हुई दिन दिहाड़े, जहां पर 4 नकाबपोश जिन्होंने मजदूर का रूप धारा हुआ था, वो एक तारीखी म्यूज़ियम है फ्रांस का, वहाँ पर वो दाखिल होते हैं। अब ये जो जितने भी जेवरात थे ये उस म्यूज़ियम की ऊपर वाली मंजिल पर थे। तो आप इनकी ज़रा प्लानिंग चेक कीजिएगा कि किस तरह ये मुनज़्ज़म तरीके के साथ पूरी एक प्लानिंग के तहत ये वारदात करते हैं। आपको पता होगा कि एक गाड़ी होती है जो कि आपने यहाँ पर भी देखा होगा कि जो हमारे वापडा के एहलकार हैं वो एक क्रेन सी बनी हुई होती है और उसकी मदद से जो दरख्तों की काट छांट कर रहे होते हैं या फिर तारे ठीक कर रहे होते हैं, इसी तरह की वो एक गाड़ी लेकर आते हैं। उस गाड़ी में सीढ़ी लगी हुई होती है और उसी सीढ़ी की मदद से वो इस म्यूज़ियम की जो सेकंड थी मंजिल, वहाँ पर दाखिल होते हैं। और फिर ये जो म्यूज़ियम है ना, इसमें पहले भी इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं। तो उन्हीं वारदातों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर जो सिक्योरिटी का निज़ाम है उसको जदीद किया गया था। फिर जो उस मंजिल के उस जो म्यूज़ियम के शीशे हैं वो बड़े आला किस्म के लगाए गए थे जो कि ईज़िली हथौड़ी से ना टूट सकें। तो इन चारों ने उनको एक कटर की मदद से काटा। अब जब ये वारदात हो रही थी उस वक़्त एक तो टाइम दिन का था, फिर वहाँ पर लोग भी मौजूद थे और लोगों की मौजूदगी में मुकम्मल इत्मीनान के साथ बगैर किसी डर खौफ के ये वारदात डाली गई। कटर की मदद से शीशे काटे गए, ये उस म्यूज़ियम में दाखिल होते हैं और फिर इन्हें एग्जैक्ट उस गैलरी का पता होता है जिसे दी अपोलो गैलरी कहा जाता है। और इस गैलरी के अंदर सिर्फ जो वहाँ की मलकाएँ थी, जो नेपोलियन था उसके ख़ानदान के जो कीमती जेवरात थे, जो जवाहरात थे, वो सारे वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने 7 से 10 मिनट के अंदर अंदर वो तमाम जेवरात जो कि हीरे से बने हुए थे, इसके अलावा कहा यह जाता है कि उनकी मालियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उस दौर की मलकाएँ ये जो जेवरात हैं वो पहना करती थी। फिर इसी में एक कीमती ताज था जिसे ये उठाते हैं। अब इस मौका के ऊपर पुलिस को भी लोग जब शोर सुनते हैं या फिर उन्हें अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर वारदात हो रही है तो वो पुलिस को भी इत्तला करते हैं, मगर इस दौरान पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँचती और ये वो तमाम के तमाम जेवरात उठाते हैं बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी खौफ के, मुकम्मल इत्मीनान के साथ, और फिर ये वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अब ये आए अपनी गाड़ी में थे जिसे जाते हुए इन्होंने आग लगाने की कोशिश की कि शवाहिद को मिटाया जा सके, मगर म्यूज़ियम का एक गार्ड था जिसने समझदारी का मुज़ाहिरा करते हुए उस आग को बुझाया और वो गाड़ी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। तो 2 बाइक्स थी इनके पास जिसके ऊपर ये सवार होते हैं और फिर पेरिस की गलियों में गुम हो जाते हैं। अब पुलिस जो है वो कैमरों की मदद से इनको चारों को तलाश करने की कोशिश कर रही है, मगर अभी तक इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, इनका किसी भी किस्म का सुराग नहीं लगाया जा सका। ये वारदात हुई है उस मुल्क में जो कि तरक्की याफ्ता मुल्क है, जहाँ पर सिक्योरिटी का सिस्टम है, जहाँ पर कैमरे हैं, और इस म्यूज़ियम में ये कुछ पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी एक वारदात हुई थी। मोनालिसा के मुतल्लिक आप लोग जानते होंगे, उसकी जो पेंटिंग थी उसको
एक अतालवी वहीं का सिक्योरिटी गार्ड था, वो अपने कपड़ों के अंदर छुपाकर वहाँ से गायब हो गया था और वो जो पेंटिंग है वो 2 साल के बाद मिली थी। ये अतालवी जो गार्ड है, जो मुलज़िम था, उसको जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो उसका ये कहना था कि ये फ्रांसीसी या फिर ये पेरिस की मालियत नहीं है, ये अतालवी मालियत है, तो मैंने इसलिए चुराया था। तो उसके बाद ये जो मोनालिसा की पेंटिंग थी उसको बाकायदा एक बुलेट प्रूफ शीशा तैयार किया गया था, या बॉक्स आप कह लें, और उसके अंदर रखा गया था। बहरहाल ये जो अब वारदात हुई है इसमें वो सिर्फ जेवरात, जो ताज था वो चुरा कर भागे। ये जो कीमती मोनालिसा की पेंटिंग थी उसको चुराने में कामयाब नहीं हो सकी। इसके अलावा एक और मुसव्विर था, उसकी कीमती पेंटिंग थी जिसे कोई चुरा कर ले गया था और उसका आज तक सुराग नहीं मिल सका। अब इतने बड़े मुल्क में इस तरह की वारदात हो जाना, वहाँ पर यकीनन वहाँ की पुलिस पर, वहाँ की इंतज़ामिया पर ये एक सवालिया निशान है। तो अब वहाँ के लोग डरे हुए हैं, वहाँ के लोग सहमे हुए हैं और वो ये अपनी गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े तारीख़ी म्यूज़ियम में और इन ये जो जवाहरात थे, ये जो ये ताज था, इनकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि ये उनका तारीख़ी विरसा था और अब उनका तारीख़ी विरसा चुरा लिया गया है। वो भी 7 से 10 मिनट के अंदर-अंदर। तो पुलिस अपना पूरा ज़ोर लगा रही है कि किसी भी तरीके से इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए और ये जो उनका तारीख़ी विरसा चुराया गया है, उसको वापस लाया जा सके। अभी तक बहरहाल 1 हफ़्ता होने को आया है, पुलिस को वहाँ पर किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिल सकी। तो फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रांस है वो अपने तारीख़ी विरसा से महरूम हो चुका है। तो जैसे ही इस केस में कोई नई अपडेट आएगी तो वो भी हम आप लोगों के सामने रखेंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।